हाय गाइस, अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। सो फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाओ। आज बॉस करने वाले हैं माहौल। तो क्या आप लोग सब तैयार है क्या? चलो फटाफट बता दो मुझे, क्या आप लोग सब तैयार है क्या आज के इस पावर पैक सेशन और ये जो सीरीज हम लोग स्टार्ट करे हैं? फटाफट 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 लेट मी नो गाइस, क्या आप लोग सब रेडी हो, एक्साइटेड हो फॉर दिस अमेजिंग जर्नी वी आर गोइंग टू स्टार्ट? यस, यस सर, फुल रॉकिंग, एक्साइटेड, मजेदार माहौल एकदम। चलो भाई चलो। सो एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो, मुझे फटाफट थम्स अप दे दो कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज, इतना बोल दिया हूं तो ऑडियो वीडियो सब सुनाई दिखाई दे रहा है ना? एक बार मुझे बता दीजिएगा, है ना? बता दीजिएगा, बता दीजिएगा। ऑल गुड, एकदम सब बढ़िया। यस, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। सुपर। चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। गाइस चलो। चलो, वेलकम गाइस टू आर अमेजिंग सीरीज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैं सीए हर्षद जाजू आपके लिए लेके आया हूं सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, फ्री 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 रिवीजन। अब समझो भाई, ये जो फ्री रिवीजन और ये जो चल रहा है ना मालिक, समझो ये फ्री वगैरह कुछ नहीं है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, आपके टाइम का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मेरी बात को समझना, बहुत दर्द है इसके अंदर, बहुत गहराई है इसके अंदर। जो मैं रिवीजन ले रहा हूं, इट इज योर टाइम इज गेटिंग इन्वेस्टेड ओवर ईयर। सो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी समझा रहा हूं, जो भी हम लोग सिलेबस कवर करेंगे ड्यूरिंग दिस सीरीज, भाई आपने पूरा एकदम है ना इन्वॉल्व रहना है इसके अंदर, स्टार्ट से लेके एंड तक। कर सकते हैं ना? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। यस, तो फटाफट शुरू करते हैं आज के इस सीरीज को। और ये कब तक चलेगा सर? बहुत, आज फर्स्ट डे बता दूं तो बच्चे पूछेंगे सर ये कब तक चलेगा? तो सर ये चलेगा जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक सिलेबस खत्म नहीं होता तब तक चलेगा ये। चलो लेट्स रॉक। सब लोग तैयार? शुरुआत करेंगे फर्स्ट कौन से चैप्टर से? तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, डिमांड। अपने लिए पहला जो चैप्टर है, हम लोग बात करेंगे डिमांड के बारे में। सब लोग कॉन्सेंट्रेट करना। सो व्हाट इज डिमांड? व्हाट इज डिमांड? डिमांड की जब बात करते हैं, सो इसके अंदर आनी चाहिए बहुत सारी चीजें। डिजायर, एबिलिटी टू पे, एंड एबिलिटी टू पे के साथ साथ देयर शुड बी विलिंगनेस टू पे। जब ये सारी चीजें हमें दिखती है कि उसमें डिजायर है, एबिलिटी टू पे है और विलिंगनेस भी है, तब जाके हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमी में क्या क्रिएट हुई है। सो वी से दैट देयर इज व्हाट एन इफेक्टिव डिमांड। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद सर इस डिमांड की जब बात करते हैं, तो सर जी ये डिमांड को हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं? हाउ डू वी एक्सप्रेस आवर डिमांड? तो डिमांड को यदि आपको एक्सप्रेस करना है, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस द डिमांड, सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। डिमांड को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। सो ध्यान में रखना, अगर एग्जाम में आपको सवाल आता है कि हाउ डू वी क्रिएट एन इफेक्टिव डिमांड, सो इफेक्टिव डिमांड इज क्रिएटेड बाय डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। एंड इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे? इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। बराबर? ओके।
अब सर आप समझो मेरी इच्छा है किसी भी कोई एक प्रोडक्ट को खरीदने की, सर बहुत इच्छा है, बराबर, मेरे पास सर वो पैसा भी है उसको खरीदने के लिए, डिजायर भी है सर, एबिलिटी भी है सर, और मैं पैसा दे भी दूंगा। बट फिर भी मालिक कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजों के वजह से आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हो। तो वो कौन सी चीजें हैं? तो वो चीजें जो है जिसके वजह से आपकी डिमांड अफेक्ट होती है, तो वो कौन सी चीज है? तो सर दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सो विच आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द डिमांड? आओ स्टडी करते हैं। फैक्टर नंबर 1, बात करते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी की। प्राइस ऑफ कमोडिटी की अगर बात करते हैं, सो व्हाट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट, सेट्रिस पैरेबस। अगर यहां पे प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा, एंड अगर प्राइस गिरा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, इंडिकेटिंग व्हाट? एन इनवर्स रिलेशनशिप। इंडिकेटिंग व्हाट? एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड अपन बात करते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बाद, सेकेंड अपन बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। तो रिलेटेड कमोडिटी की जब बात करते हैं तो यहां पे दो टाइप के कमोडिटीज आते हैं, बताओ। एक हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट सब्सटीट्यूट्स, एंड दूसरी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो रिलेटेड कमोडिटी की जब बात करते हैं बच्चे, तो सब्सटीट्यूट्स मतलब ये नहीं तो वो, इसको कहते हैं सब्सटीट्यूट्स। इट कैन बी यूज्ड इन एक्सचेंज ऑफ द अदर, डजंट मैटर। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जब बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम लोग क्या कहते हैं कि उसके बगैर, मतलब एक प्रोडक्ट अगर है तो उसके साथ दूसरा प्रोडक्ट होना तो बहुत जरूरी है। मतलब अगर कार है तो मुझे पेट्रोल तो चाहिए ही चाहिए, मोबाइल फोन है तो बैटरी चाहिए ही चाहिए। सो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं, इनका रिश्ता अटूट है, उनको एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता है। जैसे कि पेन और इंक। आई बात समझ में? नलायको, वो मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहा हूं, आप इमोशनल मत होना, नहीं तो इधर बैठे बैठे, घर बैठे बैठे, हाँ सर जुदा नहीं हो सकते, ना ऐसा नहीं हो सकते, वैसा नहीं हो सकते। ओके, तो सब्स्टिट्यूट्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल अपन बात करते हैं घी एंड बटर। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल अपन बात करते हैं अबाउट पेन एंड इंक। तो ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये एग्जाम्पल्स हैं। अब मालिक इनके बीच में का रिश्ता क्या होता है? अब आप समझो बात को, यहां पे इसका रिलेशनशिप एकदम जरा ध्यान से सुनना, समझना। जैसे अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर बढ़ जाती है, एस मतलब सब्स्टिट्यूट, अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट सर बढ़ जाती है तो क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गिर जाएगा। डू यू अग्री विद दिस? अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ गया मालिक तो क्या हो जाएगा बॉस? क्वांटिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट विल फॉल ना। यस सर। तो ये जो क्वांटिटी फॉल हुआ है सब्स्टिट्यूट का, तो लोग जाएंगे किधर? तो सर ये लोग जो है ना किधर जाएंगे? सर दे विल डिमांड फॉर क्वांटिटी ऑफ व्हाट? द ओरिजिनल कमोडिटी। तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ने के वजह से क्या हुआ? लोग सब्स्टिट्यूट की डिमांड कम करेंगे और लोग जाएंगे किसके पास? सर ओरिजिनल कमोडिटी के पास जाएंगे ना। आई बात समझ में? तो ऐसा अगर मैं हटा दूं और सिर्फ आपके लिए ये यहां पे दो चीजें लिख दूं तो आपको यहां पे क्या नजर आता है? कैसा रिलेशनशिप है? तो रिलेशनशिप यहां पे जो है बच्चा, ये कैसा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो सर देयर इज व्हाट वी हैव इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, बराबर, या पॉजिटिव रिलेशनशिप। एकदम आसान है, परफेक्ट है। सो अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ता है तो सब्स्टिट्यूट का डिमांड कम होता है, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे आप देखोगे कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगा, तो पीपल विल गो टू बाय ओरिजिनल कमोडिटी। एकदम आसान है, मजा आ भी गया। अब दूसरी बात करते हैं। अब दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है यहां पे? पेन और इंक की बात करते हैं। अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पहले एक काम करते हैं तो इधर नीचे दूसरा भी लिख लेते हैं।
ताकि आपको दोनों रिश्ते समझ में आ जाए यहां पे। सो यहां पे अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गिरता है तो क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी भी गिरेगा, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब यहां से बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड बढ़ जाता है बराबर, तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड कम हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब अगर दोनों चीजें साथ में डिमांड करनी है तो व्हाट विल हैपन टू द क्वांटिटी ऑफ द ओरिजिनल कमोडिटी, सर वो भी गिर जाएगा, क्योंकि सर जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है सर वही कोई खरीद नहीं रहा है ना सर। ऐसी बात है। तो इसीलिए यहां पे आप क्या देखोगे कि अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड बढ़ गया तो ओरिजिनल कमोडिटी का जो डिमांड है मालिक वो क्या हो जाएगा, वो सर कम हो जाएगा। समझ में आया क्या बच्चे? यस सर। एंड जब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कम हो जाएगा सो क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी बढ़ जाएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ता हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड बढ़ेगी, और उसकी डिमांड बढ़ेगी तो जो ओरिजिनल कमोडिटी है मालिक उसकी भी तो डिमांड बढ़ी जाएगी ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। उसके साथ लगने वाला अगर पेन की डिमांड बढ़ गई तो इंक भी तो खरीदना पड़ेगा ही ना उसके लिए। एग्जैक्टली। तो यहां पे जो रिलेशनशिप है बॉस, ये रिलेशनशिप कैसा है दोस्तों? सो दिस रिलेशनशिप ओवर हियर इज वी हैव इज, बोलो क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप करेक्ट है ना? सो रिश्ता कैसा है यहां पे, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। आई बात समझ में? यस सर, वेरी इजी। सो पॉइंट नंबर 1 प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस नंबर 2 प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। चल बेटे आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अबाउट व्हाट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। बात करते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब क्या बोलता है इनकम ऑफ कंज्यूमर? सिंपल, इनकम बढ़ेगा तो भाई साहब खर्चा करने का पावर बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर इनकम कम होगा तो मेरा बच्चा डिमांड भी कम होगा। इट्स दैट सिंपल। बट कहते हैं इसके अंदर कुछ क्या है बच्चा, एक्सेप्शंस है। ये रूल को कुछ एक्सेप्शंस है, और वो एक्सेप्शंस क्या है, वो एक्सेप्शंस मैं बताता हूं आपको। वो एक्सेप्शंस कुछ ऐसे हैं दोस्तों कि सबसे पहले अपन बात करते हैं नेसेसिटीज की। नेसेसिटीज की जब बात करते हैं तो भाई इनकम बढ़ेगी तो भी नेसेसिटीज की डिमांड उतनी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करते हैं कि सर सॉल्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट की बात करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन की बात करते हैं। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, अपनी इनकम बढ़ गई इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि आज से मम्मा 1 चम्मच नहीं 4 चम्मच नमक डालो, या पैसा अपने पास बहुत है, फिक्र नहीं है, पैसा ही पैसा, ऐसा टेंशन नहीं है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा 1 इंजेक्शन लगेगा, आप बोलोगे डॉक्टर साहब पैसा की चिंता मत करो, 4-5 इंजेक्शन इधर बम में घुसा दो सर, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा कैसा चलेगा रे मालिक? नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सो इनकम बढ़ेगी फिर भी उसकी डिमांड इतनी कुछ अफेक्ट नहीं होगी। ऑन दी अदर हैंड सेकेंड अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, इंफीरियर गुड्स। सेकेंड अपन बात करते हैं इंफीरियर गुड्स। भाई इनकम बढ़ेगी ना, अपनी इनकम बढ़ेगी ना तो हम लोग इंफीरियर गुड्स को खरीदेंगे नहीं, इनकम बढ़ेगी तो अपन लग्जरी गुड्स को खरीदेंगे। अपने को चाहिए फुल इज्जत, फुल एकदम लग्जरी, भाई माहौल करेंगे एकदम सुपर नेक्स्ट लेवल। तो भाई ये जब इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड तो नहीं करेगा, नहीं करेगा। मैं प्लीज सर नहीं करूंगा, मैं, मेरे को करना ही नहीं है। अरे काय को फोर्स कर रहे, नहीं करेगा मैं। जब अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं सुपीरियर गुड्स की डिमांड करेगा, खत्म हो गया विषय। ओके ठीक है सर, फोर्स नहीं कर रहे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बाद अपन बात करते हैं अभी हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब इसका क्या ही बोलूं, मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये हालत लग गई। अरे सर क्या गा रहे हो सर, क्या कर रहे हो ये? अरे भाई हैबिट्स, अब अगर लत लग गई है तो भाई कितना ही पैसा क्यों ना हो भाई खरीदेगा उसको, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुका है, उसको एडिक्टेड हो चुका है, चाहिए मतलब चाहिए। आई बात समझ में आपको? So that is what we call it as what, habits. If a customer is habitual to a particular commodity, then विषय खलास, चाहिए मतलब चाहिए। वैसे ही टेस्ट, अगर आपको कोई चीज पसंद आती है तो आप उसको खरीदेंगे। अगर आप प्रेफर करते हो बराबर, जैसे एप्पल वर्सेस सैमसंग, आप क्या प्रेफर करोगे? तो आप अगर प्रेफर करोगे एप्पल तो आप एप्पल खरीदोगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस।
सैमसंग अगर आप प्रेफर करते हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस आप सैमसंग को प्रेफर करोगे। तो ऐसी बात है मित्रों। सो हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर एक इंसान को वो चाहिए मतलब चाहिए, फिर उसकी कीमत कुछ भी हो, हम कीमत को नहीं देखेंगे, चाहिए मतलब चाहिए। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं अपन क्या, हैबिट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है ना? ओके। उसके बाद इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे अपन बात करते हैं इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या कहते हैं अपन, एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट? मैंने कुछ चीज वो देखी, मेरे को बहुत पसंद आई, उसके वजह से मैंने खरीदा। एक काम करते हैं तो इसको अलग से लिख देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को है ना, एक काम करते हैं भाई, अलग से लिखते हैं इसको, सारे पॉइंट्स है ना अलग से पढ़ेंगे, बराबर? यस सर। चलो, सो यहां पे सर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पे लिखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, अब ये क्या होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट? अपन ने कुछ देखा चीज, अपन ने कुछ चीज देखी, और वो चीज देख के अपने को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि मैं बोला भाई अपने को भी चाहिए ही। आई बात समझ में? उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, उस चीज को अपन बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आई बात समझ में? तो देख के वो जो चीज पसंद आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये मोबाइल फोन है, मैंने एक दोस्त के पास देखा, उसने देखा अरे मोबाइल फोन देख कैसा ऐसा खुलता है रे, ऐसा, अरे सर कैसा खुल गया ये। मैंने देखा, मैंने बोला वाह यार, फोन का फोन, फिर उसके बाद टैबलेट, इधर देखना मस्त आईपीएल लेक्चर, ये जो चाहिए वो देखना, एकदम माहौल मजा ही मजा है सर एकदम। अरे मतलब फोन का फोन, टैबलेट का टैबलेट, अरे वाह यार सर। मैंने देखा, मेरे को पसंद आया, पसंद आया, अपन ने खरीद लिया उसको। इसको बोलते हैं क्या चीज, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। आई बात समझ में आपको? यस सर। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज Veblen effect, and also we talk about is the snob effect. अब वेबलिन इफेक्ट और स्नॉब इफेक्ट में क्या होता है, आप समझिए बात को। वेबलिन इफेक्ट और स्नॉब इफेक्ट में क्या होता है कि लोगों को जताना है, दिखाना है कि अपन बहुत पैसा वाले हैं, अपना प्रेस्टीज है, अपना इज्जत है, बराबर के नहीं? तो लोगों को दिखाना है ऐसा, तो वो दिखाने के लिए टू एनहांस द प्रेस्टीज, बराबर, टू इंक्रीज द प्रेस्टीज, टू इंक्रीज द वैल्यू, ये लोग क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को, उन गुड्स को खरीदते हैं। तो जब वो प्रोडक्ट्स को खरीदने के बाद जब लोगों को लगता है कि यार इसको खरीद के 4 लोगों में अपनी इज्जत बनेगी, तो जब उस चीज के वजह से डिमांड करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कौन सा इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट। और दूसरा अपन क्या कहते हैं, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। अरे जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो महंगी महंगी चीजों का शौक रखते हैं, वो सस्ती चीजें नहीं खरीदते हैं भाई। शाहरुख खान, आप समझो बात को, वो है ना मर्सिडीज, रेंज रोवर, बीएमडब्ल्यू के नीचे, जैगवार, लैंड रोवर, रोल्स रॉयस के नीचे नहीं आएगा भाई। भले ही उसको सैंट्रो का ऐड करने दो, शाहरुख खान भाई सैंट्रो में नहीं घूमेगा। तुम समझ रहे बात को? तो ऊंचे लोग ऊंची पसंद, वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए जब वो खरीदते हैं कुछ चीजों को, तो उसको भी हम लोग कहते हैं स्नॉब इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट। सो आप समझिए स्नॉब इफेक्ट, वेबलिन इफेक्ट में गुड्स कब, चीजों की कब होती है डिमांड, तो वो एक तो स्टेटस मेंटेन करने के लिए, या तो आप समझो लोगों में उसका प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए। जब लोग कोई चीजों को खरीदते हैं, उस चीजों को अपन बोलते हैं भाई वेबलिन इफेक्ट एंड स्नॉब इफेक्ट। सो लोगों को टू एनहांस द प्रेस्टीज, क्या बोल रहे हैं बच्चे? अगर अपने को प्रेस्टीज को टू एनहांस प्रेस्टीज वी हैव इज वेबलिन इफेक्ट, बराबर। एंड दूसरा अपन बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों, टू मेंटेन द प्रेस्टीज, बात होती है किसके बारे में, वेबलिन इफेक्ट में। टू मेंटेन द प्रेस्टीज, टू मेंटेन द स्टेटस, ओके सर, चल रहा है एकदम मस्त चल रहा है, मजा आ रहा है सर। ओके, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कम ऑन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 पॉइंट, इतना मजा क्यों आ रहा है, मजा आ रहा है ना, एकदम मस्त है सर, इजी है। उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट साइज। अभी पॉपुलेशन की बात करते हैं। पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन क्या है, ये पॉपुलेशन, नाउ वी टॉक अबाउट इज द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में जब बात करते हैं बेटे, तो पॉपुलेशन में फर्स्ट वी हैव इज व्हाट, आप समझो बात को। पॉपुलेशन में अपन क्या कर रहे हैं
पॉपुलेशन में बात होती है सबसे पहले साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन मतलब साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड भी बढ़ेगा। साइज कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन रे मालिक। साइज बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, साइज कम होगा डिमांड कम होगा। इट्स दैट सिंपल, या इट्स दैट सिंपल, कम ऑन। अरे भाई क्योंकि कस्टमर्स ज्यादा होंगे, कंज्यूमर्स ज्यादा होंगे तो डिमांड ज्यादा होगी कि नहीं। उसके बाद बात करते हैं अबाउट व्हाट, सेकेंड पॉइंट, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अरे वाह, अब कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में मतलब आपके पॉपुलेशन में किस कैटेगरी के लोग हैं उसकी बात करते हैं। सो जैसे इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द सेक्स, दैट इज कि कितने मेल है और कितने फीमेल है, उसके हिसाब से डिमांड होगी ना। अरे बाबा आप समझो बात को, अगर मेल पॉपुलेशन है तो कॉलेज के लिए वो शूज, घर में वो शूज, क्या बोलते हैं उसको, वर्कआउट करने के लिए वो शूज, कोई पार्टी में जाना है वो शूज। बट आप समझो जो फीमेल पॉपुलेशन है मालिक, इंडियन के लिए अलग, वेस्टर्न के लिए अलग, पार्टी के लिए अलग, घर में रात में सोने के लिए घर के चप्पल स्लीपर अलग। अरे पागलपन है। डिमांड उसके हिसाब से इन्फ्लुएंस होती है बाबा, क्या बोलने का अभी कोई नहीं। ये महिला ही जो है वो देश को आगे लेके जाएगी। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट एज ग्रुप। जैसे कि अगर अपन देखते हैं तो वी हैव टॉडलर्स मतलब बेबीज है, बराबर, बच्चे हैं, फिर उसके बाद एडल्ट्स है, फिर उसके बाद ओल्ड पीपल है। अरे भाई इनके हिसाब से भी डिमांड होगी ना। अभी छोटी बच्ची है क्या तू, अब छोटी बच्ची क्या क्या डिमांड करेगी बताओ मेरे को, छोटी बच्ची क्या क्या डिमांड करेगी, बराबर, डायपर डिमांड करेगी, नहीं तो सुसु निकल गया तो रास्ते में, तो इसके लिए छोटी बच्ची क्या डिमांड करेगी, डायपर, टॉयज। आप समझो बात को। तो ये सारे जो खिलौने हैं, डायपर्स है, फिर उसके बाद बेबी पाउडर, बेबी क्रीम, ये सब चीजें कौन डिमांड करेगा, बच्चे, छोटे बच्चे। एडल्ट्स डिमांड करेंगे घर, गाड़ी, बंगला, बराबर, इस चीज की डिमांड करेंगे। बट ओल्ड पीपल विल डिमांड फॉर वॉकिंग स्टिक्स, स्पेक्टेकल्स, गुड हॉस्पिटल्स, इन चीजों की डिमांड करेंगे। सो भाई इसके वजह से भी क्या हो जाएगा, इसके वजह से भी डिमांड होगी। सो ये बात हो गई अपनी पॉपुलेशन के बारे में। उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, क्लाइमेटिक कंडीशंस। किसकी बात करते हैं बच्चे, क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब जैसा मौसम वैसी चीजों की डिमांड करने का। गर्मी है तो सनग्लासेस की डिमांड करने का, कैप्स की डिमांड करने का, सनस्क्रीन का डिमांड करने का, इन चीजों का डिमांड करने का। ठंडा ठंडा कूल कूल पाउडर डिमांड करने का। उसके बाद आप समझिए अगर विंटर्स है तो जैकेट डिमांड करने का, बराबर के नहीं, गुगली वुगली वुश पॉन्ड्स का क्रीम डिमांड करने का, ऐसा। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से भी डिमांड इन्फ्लुएंस होगी, बराबर। फिर उसके बाद न जाने ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं मेरे बच्चे, जैसे कि अपन बात कर सकते हैं किसके बारे में, सो वी कैन टॉक अबाउट इज दी एडवर्टीजमेंट की बात कर सकते हैं, बराबर। एडवर्टीजमेंट आया, अभी लेक्चर खत्म होने के बाद आप वापस से जब कोई लेक्चर देखोगे एडवर्टीजमेंट आएगा, वहां पे बोलेगा मैगी मैगी मैगी, तो मम्मा मैगी बनाओ भूख लग रही है। कैसा इन्फ्लुएंस हुआ मैगी देख के, टीवी में एड देख के, आपने आई बात समझ में। तो ऐसा एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस हो सकता है तू। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें तो लेवल ऑफ नेशनल इनकम के वजह से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। आप समझो बात को, ये यहां पे जब बात करते हैं इनकम, तो ये कौन सी इनकम है, तो मालिक दिस इज पर्सनल इनकम। दिस इज व्हाट पर्सनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब दिस इज व्हाट कंट्रीज इनकम। आई बात समझ में आपको, ऐसी बात है, राइट, यस सर। तो मेरा बच्चा ये सारे चीजें हैं, ये सारे फैक्टर्स है जिसके वजह से अपने प्रोडक्ट की डिमांड अफेक्ट हो सकती है। सही बात है एकदम। चलो वेरी गुड, कॉन्फिडेंस आया आपको, बिल्कुल सर, जोरदार कॉन्फिडेंस है, मजा ही आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अबाउट व्हाट, लॉ ऑफ डिमांड। आहा, लॉ ऑफ डिमांड। सर क्या लॉ है सर, क्या क्या लॉ है ये, आहा एक नंबर। सो व्हाट इज दिस लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या कहता है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीजों को समान रखते हुए हम क्या देखेंगे कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा। एंड ऑन दी अदर हैंड जब प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा मालिक, तो डिमांड बढ़ जाएगा। यस सर, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड, जो हम लोग क्या कहते हैं, इसके अंदर हम कहते हैं
other things being what, other things being what, other things being what, other things being what, constant रे, other things being what, constant. Done है sir. Other things being constant, indicating what, an inverse relationship between the price and quantity demanded. सिर्फ प्राइस चेंज हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है. दिस इज व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. सही बात है एकदम. यस सर. चलिए तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं. लॉ ऑफ डिमांड आप सबने पढ़ लिया. अब उसके बाद यहां पे इसके अजम्पशंस तो हो गए. अब बेटा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम बात करेंगे, वो क्या होगा. सो लॉ ऑफ डिमांड के हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, एक्सेप्शंस. सो चलो फटाफट मुझे अब आप बताएंगे कि कहां पे, अब ये सब रिवीजन चल रहा है मालिक, आप सबको पता होगा, तो आप सबने जवाब देना है. मैं यहां पे लिखूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा. सही है एकदम, बिल्कुल सही है सर. तो मेरा बच्चा फर्स्ट एक्सेप्शन, चलो फटाफट बताओ. फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या कर रहे हैं. फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है. लॉ ऑफ डिमांड कब काम नहीं करेगा. तो सर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा इन केस ऑफ व्हाट, कॉन्स्पिशियस गुड्स. कब काम नहीं करेगा. कॉन्स्पिशियस गुड्स के बारे में. कॉन्स्पिशियस गुड्स मतलब क्या होता है, आप समझो बात को. कॉन्स्पिशियस गुड्स वो गुड्स होते हैं भाई जो बड़े लोग ही डिमांड करते हैं. जो मतलब हम लोग बात करते हैं ना किसके अंदर, कॉन्स्पिशियस गुड्स में जब बात कर रहे हैं ना, तो मालिक वो वेबलिन इफेक्ट जो है ना, ये वेबलिन इफेक्ट जो है ना, तो वो वेबलिन इफेक्ट यहां पे आता है. तो क्या बोलते हैं रे भाई, तो क्या बोलते हैं कॉन्स्पिशियस गुड्स के बारे में. सो मालिक कॉन्स्पिशियस गुड्स में वेबलिन इफेक्ट आता है. इसमें क्या होता है यार कि जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको ऐसा छोटा मोटा चीज खरीद के मजा नहीं आता है. वो बोलते हैं क्या है छोटा छोटा चीज खरीदने का, छोटा मेरे को नहीं खरीदना, मेरे को महंगा खरीदने का. महंगा वो अगर महंगा है तो मैं खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा रे. मैं ऐसा कैसा चलेगा रे. नहीं खरीदेगा. तो आप समझो बात को. Yes, this is something against law of demand. They only buy the goods which are what, expensive, because they have to maintain that status. आई बात समझ में. So this is called as what, conspicuous goods, an exception to what, law of demand. Exception to what मेरा बच्चा, law of demand. सेकेंड पॉइंट रे बात करते हैं. सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज. अब ये क्या है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज. सर कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, सर मैं क्या बताऊं आपको. सर मैं उन चीजों को इतना कंटिन्यूअसली यूज करता हूं सर कि अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूं. सर वो मेरी जान है सर, वो मेरी पहचान है सर, वो सर हमारा रिश्ता अटूट है सर, मैं उसके बगैर कुछ काम नहीं कर सकता हूं. आप समझो, इट इज नॉट अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ, बट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस यूसेज, बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट यूसेज, आपको वो इतना जरूरतमंद हो गया है कि बाबा आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते रे. हेलो, मैं वो गुड्स की बात कर रहा हूं. हाँ. तो इसको अपन क्या कहते हैं, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज. जैसे अगर अपन बात करें भाई, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल फोन, अपनी गाड़ी, घर में का फ्रिज, कुकिंग गैस, ये सब टीवी, ये सब क्या है. इन चीजों का आप इतना इस्तेमाल करते हो कि अगर कुछ पल के लिए आप उसके बगैर नहीं रहो ना, तो आपकी जान ऊपर नीचे हो जाएगी. मोबाइल एक सेकंड के लिए नहीं मिला, अरे यार सुबह से फोन नहीं लिया यार, किधर गया फोन, जान ऊपर नीचे हो जाएगी. हाँ. उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. मतलब अपना वही रहे, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिसिन, ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ रे बाबा. इसके बगैर आप नहीं रह सकते हो. बराबर. अब मुझे बताओ, अगर आपको कोई दवाई लेनी है तो आपको वो जरूरत है, वो इररिस्पेक्टिव वो कितना सस्ता है कितना महंगा है की फर्क पड़ता है भाई. वो जो दवाई है वो लेनी पड़ेगी. आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, डॉक्टर साहेब मुझे मार डालो, मैं मरना चाहता हूं, इतना महंगा नहीं खरीद सकता सर. वो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, डॉक्टर साहब इतना महंगा मेडिसिन में नहीं खरीदेगा. अरे येड़ा है कि तेको खरीदना पड़ेगा. तो समझ बात को. दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ. मालिक खरीदना पड़ेगा यार, ऑप्शन नहीं है आपके पास. ऐसे क्या कर रहे, खरीदना पड़ेगा आपको. या हाँ समझा गया. हाँ यस सर. उसके बाद नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होने के बाद अब हम लोग बात करते हैं यहां पे अबाउट व्हाट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस. बराबर. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, या हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, स्पेक्यूलेटिव गुड्स. बराबर कि नहीं. हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, स्पेक्यूलेटिव गुड्स.
सो यहां पे जैसे हम लोग बात करते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, या हम लोग बात करते हैं अबाउट स्पेकुलेटिव गुड्स, तो मालिक इसका मतलब क्या है आप समझो। इन दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम है। आने वाले समय में अपने को लगता है, अब देखो आप बात को समझो कि अगर ये प्राइसेस यहां पे ऐसे बढ़ रही है, यहां पे अभी अपन देखो ये प्राइसेस बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ऐसा बढ़ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आगे ना आने वाले समय में ना ये और महंगा होने वाला है, भला क्या, इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट, मोर एक्सपेंसिव। तो यहां पे इवन दो द प्राइसेस आर राइजिंग, आप यहां पे क्या करोगे, क्या करेगा भाई, डिमांड ज्यादा करेगा, क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस और बढ़ेगी। सो इवन व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग यू आर स्टिल डिमांडिंग हायर। हाँ, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज बच्चा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और स्पेक्युलेटिव गुड्स। समझा क्या बात को, बिल्कुल समझाना सर, मस्त मजा आया सर। अब उसके बाद बात करते हैं अबाउट व्हाट, एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, एब्सेंस ऑफ नॉलेज, एब्सेंस ऑफ नॉलेज, एब्सेंस ऑफ, लिखना भाई, एब्सेंस ऑफ नॉलेज। किसका नॉलेज एब्सेंट है, एकदम कड़क रिवीजन चालू है, मजा ही आ रहा है। एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट, अबाउट मार्केट कंडीशन, एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। आप मार्केट में कुछ चीज खरीदने गए, बट उसका रेट इतने मालूम कि कितने में आता मालिक, तो फिर क्या करोगे, हायर प्राइस में दे के आ जाओगे ना उसको। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क आपको खरीदने का है मार्केट में जाके, 1 TB का हार्ड डिस्क है, कितने में आता आपको आइडिया नहीं, वो बोलेगा 6,000 रुपए दो, आप दे के आओगे क्योंकि आपको उसका रेट इतने मालूम ना, ऐसा बात है। तो एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट, मार्केट कंडीशन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गिफन गुड्स की। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स कौन दिया मालूम है आपको, मालूम है, मैं बताऊं आपको कौन दिया गिफन गुड्स। ये गिफन गुड्स दिया कौन मालूम है क्या आपको, नहीं मालूम, मैं बताऊं आपको। तो ये जो गिफन गुड्स है ना, ये दिया सर रॉबर्ट गिफन। कौन दिया मालूम है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया कौन, सर रॉबर्ट गिफन, सर रॉबर्ट गिफन। वो सर रॉबर्ट गिफन ने क्या हुआ, उस पता नहीं उसको क्या हो गया, एक दिन वो ऐसा ब्रिटिश नौकर काम कर रहा था, वो ब्रिटिश वर्कर काम कर रहे हैं, और उसने देखा कि यार है ना, वो एक जगह वो ब्रेड है ना, ब्रेड है ना, इंफीरियर गुड्स। तो क्या देखा उसने, गिफन ने, मैं बताता है आपको, अरे समथिंग वेरी डेंजरस, वो इंफीरियर गुड्स थे, है ना, इंफीरियर गुड्स थे। अब क्या हुआ इंफीरियर गुड्स में, उसने क्या देखा कि इसका प्राइस अगर कम हुआ है ना, तो भाई इसका डिमांड भी कम हो रहा है। एंड यहां पे सर रॉबर्ट गिफन देखते रह गए, बोले हाँ लोग के पागल है क्या ये लोग, ये गिफन है यहाँ पे, ये सर रॉबर्ट गिफन है। वो देख के मतलब हैरान परेशान, बोले अरे क्या कर रहा है ये पब्लिक, प्राइस कम हो रही, डिमांड कम हो रही, प्राइस इंफीरियर गुड्स की बढ़ रही तो डिमांड भी बढ़ रही। सर रॉबर्ट गिफन वॉज इन फुल स्टेट ऑफ शॉक, मालिक ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, देखते देखते, अरे कैसा क्या हो गया भाई। तो फिर वो रॉबर्ट गिफन गया उन ब्रिटिश वर्कर्स के पास, और उन ब्रिटिश वर्कर्स के पास जाके पूछा कि अरे ये तुम लोग क्या कर रहे रे, ये तुम कैसा कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आया यार, मतलब गलत कर रहे, लॉ ऑफ डिमांड। तो वो वर्कर्स बोले गिफन तू इकडे है, इधर आ बस, इधर बैठ, तेरे को समझाते, जरा इधर आ। तो गिफन गया, तो समझाया वर्कर्स ने। वो क्या बोले वर्कर कि देख गिफिन तू सुन मेरी बात को, फिर उसके बाद थ्योरी लिखना है इसके ऊपर। बोले ओके। अब देख जब है ना इंफीरियर गुड्स का प्राइस, इंफीरियर गुड्स का प्राइस कम होता है ना, तो उनके पास पैसे बच जाते हैं, पैसा इनके पास अवेलेबल रहता है, उतना क्वांटिटी खरीद के फिर भी उनके पास पैसा बचता है। तो वो लोग बोलते हैं सर थोड़ा मजा हमको भी करने दो भाई, हमको भी थोड़ा सुपीरियर गुड्स को टेस्ट करने दो, शेर के मुंह को आप सुपीरियर गुड्स है ना टेस्ट करना है। हाँ,
तो यहां पे वो बोलते हैं अब इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदेंगे, पैसा बच रहा है ना, तो चल भाई अब क्या करेंगे, सुपीरियर गुड्स को बाय करेंगे, सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ाएंगे। हाँ, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ओके, तो यहाँ पे प्राइस गिरने के वजह से इसका डिमांड क्या कर दिया उन्होंने, इसका डिमांड उन्होंने कम कर दिया। और दे वेंट ऑन टू बाय विच टाइप ऑफ गुड्स, दे वेंट टू बाय विच गुड्स, सुपीरियर गुड्स। अंडरस्टूड? यस सर। बट ऑन दी अदर हैंड क्या हुआ, जब इसका प्राइस बढ़ जाता है ना, बराबर किसका प्राइस बढ़ता है, जब इंफीरियर गुड्स का प्राइस बढ़ता है, they are still cheaper than superior goods, they are still cheaper than superior goods रे, समझेगा बात को? अरे इंफीरियर गुड्स का प्राइस भले ही बढ़ रहा है, बट फिर भी वो सुपीरियर गुड्स से सस्ते में रहेंगे ना, क्योंकि वो इंफीरियर गुड्स है ना। इंफीरियर गुड्स का प्राइस सुपीरियर गुड्स से कैसा ज्यादा रह सकता है, नहीं रह सकता। तो इसीलिए वो क्या हुआ, इवन दो द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स आर राइजिंग, दे आर स्टिल चीपर देन व्हाट, द सुपीरियर गुड्स, देयरफॉर दे डिमांड मोर। तो रॉबर्ट गिफन को तब समझा, बोला अच्छा ऐसा है क्या, ओके ओके ओके, चलो कर लो, खरीदो, एंजॉय वर्कर्स एंजॉय। तो ऐसा हुआ, ये आई बात समझ में आपको? सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स वी टॉक अबाउट इज गिफन गुड्स का एग्जांपल। क्लियर है एकदम, बात समझ में आया आप सबको? सो ये सारे हो गए बच्चों कौन से, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब उसके बाद बात करते हैं अबाउट व्हाट, द रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब किसकी बात करेंगे, रैशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, रॅशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब ये मालिक रॅशनले ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है, रॅशनले म्हणजे लॉजिक। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, रॅशनले मतलब क्या बोलते हैं, लॉजिक ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉजिक क्या है, पॉइंट नंबर 1, चलो फटाफट बोलो, अभी फटाफट बोलो। लॉजिक नंबर 1 क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जब हम लोग यूटिलिटी चैप्टर करेंगे तो उस समय पे मैं वापस से इस पॉइंट पे आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बोलो, लॉ ऑफ डीएमयू होने के बाद, चलो सेकंड पॉइंट, कम ऑन, ज्यादा पॉइंट नहीं है रेस के अंदर, फटाफट बोलो। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बाद अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट के अंदर दो चीजें आती है प्राइस इफेक्ट के अंदर। नंबर 1, प्राइस इफेक्ट में फर्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, इनकम इफेक्ट। किसकी बात करते हैं इसके अंदर, इनकम इफेक्ट। एंड नंबर 2 अपन बात करते हैं किसके बारे में, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो दो चीजें आती है इसके अंदर, इनकम इफेक्ट एंड दूसरा कौन सा इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आई बात समझ में आपको? सो आप समझिए इनकम इफेक्ट मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन को जरा ध्यान से जरा गौर फरमाइएगा, देवी और सज्जनों प्लीज कॉन्सेंट्रेट। इनकम इफेक्ट की जब बात करते हैं तो क्या होता है ना, देखो प्राइस कम होने के वजह से आपके इनकम के ऊपर एक इफेक्ट आता है। आप समझो बात को, मेरे पास कल भी 100 रुपए थे और आज भी मेरे पास 100 रुपए है, बट जब प्राइस 100 है, आप समझो बात को, जब प्राइस 100 है तो क्वांटिटी में सिर्फ एक खरीद सकता था, बट आज भी मेरे पास वही 100 रुपए है और उसका प्राइस अगर अब 50 हो चुका है, तो वो क्वांटिटी एक खरीद के मेरे पास बैलेंस 50 रहता है, या उसी पैसे में वो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे 2 गुड्स खरीद सकता हूं। आई बात समझ में? सो इनकम बढ़ा नहीं, बट मेरे पास इनकम बढ़ने जैसी मेरे को फीलिंग आती है। अब देखो ना, यहां पे मेरे पास बैलेंस कितना रहता है, 0। यहां पे बैलेंस कितना, 0। तुम समझे क्या बात को, नहीं समझे? फिर से एक बार समझाता हूं। अरे तेरा भाई जिंदा है अभी, तू टेंशन मत ले। देख क्या बोला यहां पे, मेरे पास कल भी 100 रुपए थे, मेरे पास आज भी 100 रुपए है। प्राइस अगर 100 है, आप समझो बात को, प्राइस अगर 100 है तो क्वांटिटी में सिर्फ एक खरीद सकता था, तो अब मेरे पास पैसे का बैलेंस कितना बचा, 0। बट फ्यूचर में अगर प्राइस उसकी हो गई 50, तो क्वांटिटी में 2 खरीद सकता हूं, बराबर के नहीं? या अगर मैं एक ही क्वांटिटी खरीदता हूं तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 50 रुपीज बचा कि नहीं बचा बैलेंस? अरे मेरा बच्चा के नहीं बचा ना सर,
तो भाई मेरा इनकम आप समझो ऐसा रियल इनकम नहीं बढ़ा, मेरा रियल इनकम नहीं बढ़ा, बट मेरे को ऐसा फीलिंग आ गया इनकम बढ़ने जैसा। तुम समझे क्या बात को? आई गॉट द फीलिंग दैट लाइक माई इनकम हैज गॉट व्हाट इंक्रीज्ड एंड विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी आई कैन बाय मोर और आई कैन बाय द सेम क्वांटिटी एंड आई एम स्टिल लेफ्ट विद व्हाट सम मनी। सो उस चीज को अपन क्या कहते हैं? इनकम इफेक्ट। और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या है भाई? सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है ना, इसके लिए लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। अब समझो बात को, सब्सटीट्यूट अगर अवेलेबल नहीं होते ना तो लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करता। आप समझो ना बात को, आज आपके पास टी है और आपके पास कॉफी है। अगर टी का प्राइस बढ़ा तो पब्लिक लगेज जाएगा कॉफी के पास, बोलेगा दोनों का काम तो सेम ही है ना, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। हाँ बाबू, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। टी का प्राइस बढ़ा, पब्लिक क्या बोलेगा? क्या है चाय में, चलना कॉफी पीते, दोनों का काम क्या है? रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना ना। तो जब लोग क्या करते हैं, टी की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग कॉफी की डिमांड ज्यादा कर बैठते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? टी का डिमांड क्या हो जाएगा बच्चा? टी का डिमांड हो जाएगा कम। आई बात समझ में आपको? तो बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स व्हाट इज हैपनिंग, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स। वेरी गुड, समझ में आया? एक नंबर। अब उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? मल्टीपल यूजेस। किसकी बात करते हैं? मल्टीपल यूज। अब अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करते हैं मिल्क, अब मल्टीपल यूजेस ना भाई, वैरायटी ऑफ यूजेस ना रे भाई, सिंगल यूज नहीं, मल्टीपल यूजेस की बात हो रही ना बाबा। मतलब एक एक चीज का यूज नहीं होता, वो बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, तो भाई जब समझो बात को, प्राइस जब कम हो जाती है ना, लोग इसका क्या करते हैं? डिमांड ज्यादा करते हैं और बोलते हैं अरे भाई इसमें नहीं तो उसमें काम में आ जाएगा। अरे यार तू डिमांड कर रहे ज्यादा, तू मिल्क ड्रिंकिंग के लिए यूज कर ले, ओके, तू भाई इसका कर्ड बना ले, ओके, तू भाई इसके स्वीट्स बना ले, ओके, तू भाई आइसक्रीम बना ले, ओके। अरे तेरे को जो बनाना है बना, क्योंकि उसका मल्टीपल यूज है ना, प्राइस कम हो गया ना, तो खरीदना ज्यादा क्या ही फर्क पड़ रहा है तेरे को? इसमें नहीं तो उसमें काम में आ जाएगा। बट अगर उसका सिंगल यूज होता तो भले ही प्राइस कम हो जाए, ज्यादा खरीद के क्या करेंगे? नो फायदा एट ऑल। तो इसके लिए फिर नहीं खरीदेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है? जिस किसी प्रोडक्ट का अगर मल्टीपल यूज है मालिक, तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। सही है, आई बात समझ में आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर अपन बात करते हैं, बराबर, क्या बात करेंगे? अराइवल ऑफ नया कस्टमर, अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर, अराइवल ऑफ व्हाट? न्यू कस्टमर। अब आप समझो बात को, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर क्या बोलते हैं भाई? जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे, प्राइस कम होने के बाद अब वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। बोले ओए 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 डिस्काउंट लग गई, ओए अब तो अपन भी खरीद सकते हैं रे, चलो चलो चलो, खरीदते। तो इसके वजह से ओवरऑल जो डिमांड है ना बच्चा, वो बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है वो है रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। आई बात समझ में? सो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस, लॉ ऑफ डिमांड का रैशनल है, ये बात हो गई अपनी। ओके, इजी। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं, वो किसके बारे में बात करेंगे? अब बात करेंगे अबाउट डायग्राम। सबसे डिफिकल्ट डायग्राम है, हाँ, डायग्राम वेरी डिफिकल्ट। डायग्राम क्या बोलता है? इट इज व्हाट? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व from left to right, it is called as the demand curve. So ये डायग्राम किसका बनाया? और ये खूबसूरत सा डायग्राम आपको दिख रहा है किस चीज का? डिमांड कर्व का। सो इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मजा आ रहा है? यस सर, वेरी इंटरेस्टिंग। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अबाउट नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट। चलो 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 चलो। सो अब बात करेंगे अगला कॉन्सेप्ट जो है, सबसे पहले अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड।
किसकी बात करेंगे बच्चे? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. अब व्हाट इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड? व्हेन देयर इज, ध्यान से सुनना, व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. सो यहां पे आप समझो किसे कहेंगे अपन? एक्सपांशन. अगर प्राइस कम हुई और डिमांड बढ़ गई तो उस चीज को हम कहते हैं एक्सपांशन. वाह, इतना आसान है? अरे सर इतना आसान था? ओके, सो आप समझिए बात को. व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड, व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपांशन. सो अब जैसे ये अपना डिमांड कर्व है दोस्त, ये अपना डिमांड कर्व है, ये प्राइस और ये क्वांटिटी. वेरी गुड, वाह 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 सर वाह. सो ये प्राइस, ये क्वांटिटी. बट अब क्या हुआ? क्या हुआ यहां? प्राइस कम होने के वजह से प्राइस कम हो गई P से P1. सो क्वांटिटी बढ़ गई Q से Q1. तो इस चीज को क्या बोलेंगे? बताओ चलो फटाफट. इस चीज को अपन बोलेंगे एज व्हाट? एक्सपांशन. दैट देयर इज व्हाट वी से अ राइटवर्ड मूवमेंट. So when there is change in demand due to change in price, it is called as expansion and contraction. But जब price कम होने के वजह से demand बढ़ जाती है, उस चीज को हम लोग कहते हैं as what? expansion. चलिए देवी और सज्जनों आगे बढ़ते हैं. मेरा बच्चा अब आगे बात करते हैं about what? contraction. contraction में क्या होता है? जब प्राइस बढ़ती है और डिमांड कम होती है तो उस चीज को हम कहते हैं as what? contraction. जैसे कि यहां पे अगर आप देखोगे, कम ऑन एवरीवन, जैसे कि अगर आप देखोगे यहां पे कि भाई दिस इज व्हाट वी हैव इज द प्राइस एंड दिस इज द क्वांटिटी P एंड Q. बट जब प्राइस बढ़ गई, ओहो हो सर प्राइस बढ़ गई जिसके वजह से क्वांटिटी कम हो गई, बराबर के नहीं? तो यहां पे हम लोग को दिखता है देयर इज व्हाट? बोलो क्या दिखता है? सो सर देयर इज व्हाट वी सी leftward movement. There is what we see, leftward movement. This is my dear friends, this is my dear friends, we talk about is expansion and contraction of demand. Easy है, easy है, easy है, easy है, easy है. चलो वेरी गुड. अब यहां से आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट दूसरा कॉन्सेप्ट. अब यहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है बच्चे? अब अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड. इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड. अब इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड में क्या बोलते हैं? सो यहां पे बेटा बोलते हैं व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड, व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, it is called as what? Increase and decrease of demand. When there is change in demand due to factors other than price, it is called as what? Increase and decrease. क्योंकि उस समय पे रियल इंक्रीज हो रहा है ना. हाँ चलो आओ देखते हैं. सो अब जब इंक्रीज की बात करते हैं ना, इंक्रीज की बात करते हैं, आ जाओ बच्चों आ जाओ, चलो समझते हैं, ठीक है ना. सो अब यहां पे अगर आप देखोगे कि सर दिस इज द डिमांड कर्व. ओके, दिस इज द डिमांड कर्व. अब क्या हुआ? ये बेटा प्राइस है और ये है क्वांटिटी, ये P और Q, बट प्राइस इज अनचेंज्ड. प्राइस इज अनचेंज्ड. बट अब क्या हुआ? वो जो प्रोडक्ट है ना, मान लो आइसक्रीम, क्लाइमेटिक कंडीशन, सर इतनी गर्मी हो रही है कि सर है ना आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है यार, सर आइसक्रीम खाना है सर, यम्मी यम्मी आइसक्रीम. तो सर प्राइस कितना है फर्क नहीं पड़ता, एक नहीं सर 2-4 खा लूंगा सर आइसक्रीम, सर प्लीज सर. तो ओके नो प्रॉब्लम. तो आप समझो आपका जब टेस्ट के वजह से आप ज्यादा आइसक्रीम खाते हो तो आप मुझे बताओ ये आपको Q1 कहां मिलेगा? नॉट ऑन द फर्स्ट डिमांड कर्व. तो इसके लिए आपके पास आएगा ऑल टुगेदर अ न्यू डिमांड कर्व, बराबर. So there will be what we say is rightward shift in the demand curve. Rightward
शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। आई बात समझ में आपको? तो इसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं इसको? इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर है एकदम बात? यस सर। अब बात करते हैं दूसरा, अब बात करते हैं डिक्रीज किसे कहते हैं। आइए समझते हैं ना। चल अब डिक्रीज किसे कहेंगे, डिक्रीज किसे कहेंगे मैं बताऊं आपको, डिक्रीज किसे कहेंगे। आ जा बेटा, ये जो है ना ये डिमांड कर्व है। ये डिमांड कर्व है और इतनी प्राइस है और इतनी क्वांटिटी डिमांडेड है कोल्ड ड्रिंक्स की, है ना। हाँ, बट आज के तारीख में क्या हुआ, लोग ना बहुत हेल्थ कॉन्शियस होने लग गए। लोग बोलते हैं नो 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 नो, सॉफ्ट ड्रिंक्स आर वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, सो मच ऑफ शुगर, नो इट इज हार्मफुल टू योर हेल्थ, यू विल ऐड व्हाट ओबेसिटी, यू विल बिकम फैट, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, नो डोंट ड्रिंक। सो इसके वजह से लोग क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे भाई, लोग इसकी डिमांड जो है डिमांड कम कर लेंगे। irrespective of the change in price, people will do what, people will reduce the demand, बराबर। तो इसका जो डिमांड कर्व है एक नया हो जाएगा, ये पीछे आ जाएगा। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे देयर विल बी व्हाट, लेफ्टवर्ड, देयर विल बी व्हाट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, देयर विल बी व्हाट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। आई बात समझ में आपको? यस सर, यस सर, यस सर। सो यहां पे ये दो कॉन्सेप्ट्स आपके खत्म हो गए दोस्तों, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये दो कॉन्सेप्ट्स यहां पे आपके खत्म हो गए, यहां पे ये दो कॉन्सेप्ट्स आपके खत्म हो गए। वो कौन से हो गए दोस्तों? एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन वर्सेस इंक्रीज एंड डिक्रीज। चलो फटाफट टेल मी, क्या आपको यहां पे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? देखो मजाक मजाक में देखो हाउ मच वी हैव स्टडीड, मतलब वाह यार सर मजा आ गया, माहौल माहौल एकदम ओके। चलो सो क्या हम लोग यहां से अब आगे बढ़ सकते हैं क्या दोस्तों? चलो जाने दो, इसको छोड़ दो। लोग होते रहे ऐसे कोई कोई, मतलब जबरदस्ती स्पैम करने वाले, रहने दो यार, उसका भी काम है जिंदगी में कुछ करना, वो उसका जन्म इसी उद्देश्य से हुआ है, तो प्लीज डोंट पैनिक। ये जो ऐसे लोग होते हैं इनका लाइफ का पर्पस होता है, भगवान ने उनको धरती पे इसी चीज के लिए भेजा है। कम ऑन, सो अप्रिशिएट इट, है ना, थैंक यू बोलो उसे। चलो लेट्स गो राइट नाउ। ओके सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाबू। जो कॉन्सेप्ट है अपना कौन सा? इलास्टिसिटी। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर वी आर स्टडीइंग टुडे, इलास्टिसिटी। सो व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी मतलब अपन क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी मतलब बात होती है सेंसिटिविटी की। किसकी बात होती है? इलास्टिसिटी मतलब, इलास्टिसिटी मतलब किसकी बात कर रहे हैं? इलास्टिसिटी मतलब सेंसिटिविटी। इलास्टिसिटी मतलब बात करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। आई बात समझ में? तो ये जो चीज है सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इस चीज को हम लोग कहते हैं एज व्हाट, इलास्टिसिटी। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? इस चीज को हम लोग कहते हैं एज व्हाट, इलास्टिसिटी। मतलब व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड, बराबर, the percentage change in demand due to percentage change in the factors affecting the demand, it is called as what, elasticity। आई बात समझ में? so when there is, क्या बोल रहे हैं यहां पे, change in demand, change in demand, percentage change in demand due to percentage change in factors affecting demand, this thing is nothing but called as what, this thing is nothing but called as what, बोलना पड़ेगा आपको, this thing is nothing but called as what, the elasticity। आई बात समझ में? ऐसे तरह तरह के इलास्टिसिटीज हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट अभी डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। जो फर्स्ट है वो कौन सा है दोस्तों? इसको क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी।
सो प्राइस इलास्टिसिटी का यहां पे आप बताओ, चलो फटाफट फॉर्मूला क्या है बताओ मुझे, व्हाट इज द फॉर्मूला? तो फॉर्मूला यहां पे है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस into 100 आई बात समझ में? सो दिस इज व्हाट वी हैव इज द प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। चलो सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ओवर हियर, कम ऑन एवरीवन। चलो एक ही बार बोलो सब लोग, कम ऑन एवरीवन, लाउड एंड क्लियर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू डिमांड माइनस न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100 और एक बार, कम ऑन पब्लिक, और एक बार, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100 स्वाहा। मजा आ गया, मजा आ गया। अब ये जो है बच्चे, ये है फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है ना? ओके। अब जब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी को कंप्यूट करते हैं, किसको कंप्यूट करते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी को। सो बेटा, अरे वो बेटा जी, जब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी को कंप्यूट करते हैं तो इसके अंदर अपने को अलग अलग आंसर मिलता है, 0, 1 एंड इनफाइनाइट। फिर उसके बाद आता है अबाउट व्हाट, लेस देन 1, उसके बाद आएगा ग्रेटर देन 1। ऐसे अपने को अलग अलग इलास्टिसिटी मिलेंगे। आई बात समझ में आपको? तो सर जी इसका मतलब क्या होता है? जब हम लोग 0 बोलते हैं ना, बोलो इसका मतलब क्या होता है? तो सर इसका मतलब होता है इट इज व्हाट परफेक्टली इन इलास्टिक। जब सर ये लेस देन 1 होता है तो इसका मतलब होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक। सर जब ये 1 होता है तो इसको अपन कहते हैं यूनिट इलास्टिक। सर जब ये ग्रेटर देन 1 होता है तो इसको कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। और सर जब ये इनफाइनाइट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एज व्हाट, परफेक्टली इलास्टिक। आई बात समझ में? सो जब वो फॉर्मूला से हम लोग आंसर निकालेंगे तो हम लोग को ऐसा मिलेगा। देखो इसके अंदर एक पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, बताओ कैसा रहेगा मुझे? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बता दो एक ही बार, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कैसा रहेगा? इट विल बी व्हाट, नेगेटिव। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी विल बी व्हाट, इट विल बी व्हाट, नेगेटिव। But for the sake of convenience, for sake of convenience, we ignore what? For the sake of convenience, we ignore what? बताओ, we ignore this negative sign. For the sake of convenience, we ignore what? This negative sign. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए अपना जो आंसर आएगा, देखो कोएफिशिएंट हमेशा नेगेटिव रहेगा मालिक, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अपन क्या करते हैं, उसको, उस नेगेटिव साइन को बॉस इग्नोर कर देते हैं। सही बात है एकदम? यस सर। ओके। सो अब सर सुनो ना, ये 0 कब आएगा? सर ये 0 कब आएगा? ये लेस देन 1 कब आएगा सर? ऐसे मतलब सर समझ में नहीं आ रहा है, ये सर ऐसे कैसे करने का, इसको बताओ ना सर। बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ। मैं छोटा बच्चा है ना तू, है ना? छोटा छोटा प्यारा प्यारा बेबी है ना तू। मैं बताऊँ तेरे को, समझाऊँ? समझाता हूँ। आ जाओ मेरा प्यारा बच्चा। चलो, सो यहां पे 0 कब आएगा? आप समझो बात को, 0 कब आएगा? सो व्हेन
परसेंटेज चेंज इन डिमांड, percentage change in demand is zero, even though when there is percentage change in price, हमारा आंसर आएगा जीरो, हमारा आंसर जीरो होगा। मतलब इररिस्पेक्टिव, आप समझो बात को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्राइस, डिमांड बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, डिमांड बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे अपन, परफेक्टली इनइलास्टिक। आई बात समझ में। सेकेंड पॉइंट अपन क्या कहते हैं, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्या कहते हैं, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको अपन बोलेंगे क्या, रिलेटिवली इनइलास्टिक। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको अपन बोलेंगे यूनिट इलास्टिक। आंसर 1 आएगा आपका। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको अपन क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक। बट व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इनफाइनाइट with the slightest change in the price, with the slightest change in the price, बराबर है कि नहीं, this is called as what, perfectly elastic। जमा कह रहे बच्चे, इजी है क्या, एकदम बहुत इजी है सर। चलो, सो बेटा ये समझ में आया आपको। सो ऐसा अपने को अलग अलग इलास्टिसिटी मिल सकता है। ओके, वेरी ओके सर, वेरी ओके, सेट है। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। अलग अलग इलास्टिसिटी, कॉपी, पेस्ट, सो चलिए, चलो कॉन्सेंट्रेट करो। सो अब यहां पे अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, आप समझिए बात को, कि अब जो अपना आंसर 0, लेस देन 1, 1, ग्रेटर देन 1, इनफाइनाइट जो आया, तो अब उसके जो अलग अलग टाइप के जो इलास्टिसिटीज है बच्चे, अब उसका अपने को क्या करने का है सर, उसके डायग्राम्स अपने को सीखने हैं अभी। जो लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ाई में ध्यान दो, कमेंट को इग्नोर करो जैसे आप आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हो। आई बात समझ में? हाँ, ये स्पैमर्स का काम है, इसलिए मैंने लेक्चर शुरू करने के पहले क्या बोला, ये रिवीजन लेक्चर फ्री है। ये रिवीजन इतना इतना बढ़िया रिवीजन जो चल रहा है ना, कोई नहीं ले सकता इतना बढ़िया रिवीजन। बट ये जो अपन कर रहे हैं ये भले ही फ्री है, बट इसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है टाइम का। योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, इट्स अ वेरी क्रूशियल फैक्टर। सो आई रिक्वेस्ट कि जो लोग बच्चा पढ़ रहा है ना, वो सिर्फ पढ़ाई करे, और पढ़ाई के यहाँ जब मैं आंसर्स पूछता हूँ आंसर्स दे, बाकी सबको इग्नोर करो, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का। ओके, लव यू गाइस एकदम। चलो कम ऑन। सो जब आंसर अपना 0 आता है, तो 0 कब आएगा अपना आंसर? सो इसका जो डिमांड कब होगा, ये कैसा होगा दोस्तों? सो इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब अपना डिमांड कब ऐसा आता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वी से इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। ओके ओके, बिकॉज यू सी ना, यहां पे प्राइस है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्राइस, योर डिमांड इज व्हाट, सेम। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0। उसके बाद अपन बात करते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। So it will be closer to, it will be what, closer to which axis? It will be closer to what, y axis, बराबर। So इसको अपन बोलेंगे elasticity as what, less than 1। Okay,
फिर उसके बाद आता है ऐसा। सो ये जो डिमांड कर्व है ये कब आता है? व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। फिर फ्लैटर डिमांड कर्व जब होता है, फ्लैटर डिमांड कर्व अवे फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्लैटर डिमांड कर्व अवे फ्रॉम वाई एक्सिस, तो here we say that elasticity is what? Greater than 1. And when the demand curve is parallel to which axis? X axis. When demand curve is parallel to x axis, it is called as what? Elasticity is equal to infinite. आई बात समझ में आपको? सो ये प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पूरा डिस्कशन चल रहा है। ओके। सो क्या कह रहे हैं हम लोग यहां पे बॉस? सो यहां पे दिस इज पैरेलल टू, this is what we say, it is parallel to what? Parallel to y axis. This is closer to y axis, जिसको हम लोग कहते हैं इट इज ऑल्सो वॉट? स्टीपर। फिर इसको अपन बोलते हैं अवे फ्रॉम y एक्सिस, इसको अपन बोलते हैं फ्लैटर, एंड इसको बोलेंगे पैरेलल टू x axis. So my dear friends, what you see on the screen right now is about what? Price elasticity. Clear है एकदम? बोलो yes और no? Yes sir. So price elasticity का फॉर्मूला क्या है? फटाफट बोलो। न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड, होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100। कोएफिशिएंट हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी का नेगेटिव रहेगा, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग क्या करेंगे? उस नेगेटिव साइन को मालिक हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे। सही जा रहे हैं अपन एकदम? बिल्कुल सर सही जा रहे हैं। कोई क्वेरी, कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट, कुछ भी शंका? नो सर। अभी यहां से बात करते हैं आगे। प्राइस इलास्टिसिटी में डायग्राम्स वगैरह सब समझ में आ गया आपको? यस सर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं, अभी आपको जवाब देना है, रिवीजन चल रहा है मस्त। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब आपको किसका जवाब देना है? तो सर जी आपको जवाब देना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, कि हमको ये अलग अलग इलास्टिसिटी आखिरकार क्यों नजर आती है? व्हाई डू वी गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी? टेल मी, कम ऑन, यूज कैन डूज इट, you knows na what's the answer, so tells me na, you don't know, you knows na, tells me, chalo tells me, come on everyone's louds and clears. chalo number ones, availability, come on, availability of what? substitute, they say availability of substitutes. सब्स्टिट्यूट मतलब वो बोलते ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको? सब्स्टिट्यूट मतलब बोलो जरा, दोनों मतलब ये नहीं तो वो इसको यूज करो उसको यूज करो, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। वो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होने के वजह से वो बोलता है इलास्टिसिटी अलग अलग आएगा। मतलब जैसे समझो, गेट माय पॉइंट, हियर व्हाट से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? दिस ओवर हियर, substitute there, तो इलास्टिसिटी वेरी गुड, बराबर, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, बट व्हेन सब्स्टिट्यूट नॉट देयर, इलास्टिसिटी वो कम। like that exactly my point, yeah. So you got now what I am saying? Yes. So availability of substitute, they say substitute there, elasticity more, substitute no, elasticity no more, elasticity less. Okay got sir, understood sir. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. सब्स्टिट्यूट अवेलेबिलिटी होने के बाद सेकेंड पॉइंट, टेल मी व्हाट्स द
सेकेंड पॉइंट व्हाट्स इट? यू डोंट नोस, आई नोस. चलो बोलो दूसरा पॉइंट. व्हाट्स द सेकेंड पॉइंट? कम ऑन गाइस. या मत करो, सिर्फ 4 वर्ड्स आते बस आपको. या यू शुड स्पीक मोस्ट इंग्लिश लाइक मी. हाँ, टैलेंट. सो सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट के बाद नंबर ऑफ यूजेस. बहुत यूज. नंबर ऑफ यूजेस मतलब दैट कमोडिटी यू यूज मोर टाइम्स. नंबर ऑफ यूजेस. यस. सो नंबर ऑफ यूजेस, व्हाट दे से नंबर ऑफ यूजेस में मैं बताता है आपको. इंग्लिश में समझाऊं कि हिंदी में बोलूं? सर कैसा भी बोलो, समझ में आ रहा है? मस्त है एकदम. सो नंबर ऑफ यूजेस में द नंबर ऑफ यूजेस मोर इलास्टिसिटी. व्हाट यू से? इफ मोर नंबर ऑफ यूजेस, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. बट इफ लेस यूजेस, इलास्टिसिटी इज व्हाट? लेस देन 1. करेक्ट है ना एकदम? यस सर. या वेरी इजी सर, वेरी इजी. चलो, सो लेट्स गो अहेड. थर्ड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, नंबर ऑफ यूजेस होने के बाद वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. पोजीशन ऑफ कमो. हुज कमो? कमो रे, कमोडिटी. पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट. ओ बजट बनाते ना, बजट में कमो का कितना इज्जत है उसके हिसाब से. सो पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट. सो क्या कह रहे हैं? पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट. सो यहां पे अपन बात करते हैं. चलो एवरीवन कॉन्सेंट्रेट. सो इफ अ कमोडिटी ऑक्यूपाइज मोर पोजीशन, बराबर के नहीं? सो हियर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1. But if the position of that commodity in the budget is less, elasticity is what मेरा बच्चा? It is less than 1. Very easy, very easy. You get what I teach? Nice, nice. So थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है इससे. बहुत देर से पढ़ रहे हैं ना अपन सब स्लोक्स, तो डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए. That's what he tries to understands. सो कम्मो का पोजीशन क्या है यहां पे? कम्मो को ज्यादा इज्जत दिया, कम्मो इज इलास्टिक. कम्मो को कम इज्जत, कम्मो इज व्हाट? इन इलास्टिक. आई बात समझ में आपको? या सिंपल सी बात है. मतलब आप समझो ना, कोई कमोडिटी को अगर हम लोग ज्यादा उसका मतलब अपने बजट में, जैसे अभी पेट्रोल, फूड, ये सर बहुत ज्यादा खर्चा होता है उसमें, और उसकी अगर प्राइस बढ़ गई तो सर दर्द होगा ना. तो वील ट्राई टू रिव्यू आवर एक्सपेंसेस. सो इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1. बट व्हाट विल हैपन कि अगर वो पोजीशन ऑफ दैट कमोडिटी इज लेस इन आवर बजट, जैसे कि आपके पेन पेंसिल्स की बात करते हैं, महीने में 2-4 रुपए के ऊपर से इसमें खरीदते नहीं, और अगर इस पेंसिल की प्राइस 2 से 4 रुपए हो गए तो भी आपको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल बी व्हाट? इन इलास्टिक. यस. सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. सो नेक्स्ट पॉइंट वी टॉक अबाउट इज टाइट डिमांड. टाइट डिमांड मतलब क्या बोलते हैं? जुड़े हुए, टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर. दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द टाइट डिमांड. जो साथ में चलेगा, बराबर के नहीं? दैट विल बी व्हाट? टुगेदर. दैट इज कॉल्ड एज टाइट डिमांड. सो टाइट डिमांड में क्या कहते हैं कि जैसे अगर वो दो चीजें एक साथ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कार लिया तो पेट्रोल तो लगेगा ना मालिक. तो अगर वो जुदा नहीं कर सकते एक दूसरे से, उनका रिश्ता अटूट है, तो सर इलास्टिसिटी विल बी व्हाट? इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1. इफ दे आर टाइट टुगेदर, इलास्टिसिटी विल बी व्हाट? लेस देन 1. वेरी इजी सर, वेरी इजी सर. फुल कॉन्फिडेंस कमिंग सर माय वे. यस सर. रॉकिंग सर, रॉकिंग.
हाँ जी, सो नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि रिवीजन से, नहीं तो क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं। देखो कितने नोट्स लिखे मैंने। चलो, फिर उसके बाद टाइट डिमांड के बाद नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज टाइम पीरियड बेस। टाइम पीरियड में बात करते हैं। टाइम पीरियड में दो बातें, एक है शॉर्ट रन और दूसरा है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन मतलब इमीडिएट, एकदम जल्दी में। अब वो क्या होता है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, फिर से बढ़ गया ना पेट्रोल का प्राइस, मान ही नहीं रहे, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है। कुकिंग गैस इज इंक्रीजिंग, वेजिटेबल्स का प्राइस इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज डिक्रीजिंग, नथिंग। सब प्राइस बढ़ रहा है सर, सब प्राइस बढ़ रहा है। बट भाई शॉर्ट रन में तू क्या भी ऑफिस को क्लास को जाना छोड़ देगा क्या? नहीं सर, जाना पड़ेगा सर। सर खाना महंगा हो रहा है सर कुकिंग गैस महंगा हो रहा है, तो क्या खाना छोड़ देगा क्या? नहीं सर, लेना पड़ेगा सर। तो यहां पे शॉर्ट रन में यू कैनॉट एडजस्ट, इलास्टिसिटी विल बी व्हाट, लेस देन 1। बट लॉन्ग रन में सर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करेगा सर, कुकिंग गैस के जगह में सर वापस से चूल्हा सर में चालू करेगा सर। मैं ऐसा ईंट लगाएगा, उसके अंदर लकड़ी डालेगा, लकड़ी, हाँ लड़की नहीं, लकड़ी डालेगा, हाँ लकड़ी डालेगा सर, फिर वैसे फूक मारेगा, उसके अंदर चूल्हा जलाएगा सर। अभी कुकिंग गैस महंगा हो रहा ना सर, या तो सर वो सब छोड़ो ना, इंडक्शन लेगा, इंडक्शन सर उसके ऊपर खाना बनाएगा सर, गैस का टेंशन ही नहीं सर। तो आप लॉन्ग रन में एडजस्ट कर सकते हो। तो इलास्टिसिटी विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 1। आई बात समझ में आपको? इलास्टिसिटी विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 1, दैट इज टाइम पीरियड। तो शॉर्ट रन में चेंजेस नहीं कर सकते, इट विल बी इनइलास्टिक। लॉन्ग रन में एडजस्ट कर सकते हो, इट विल बी व्हाट, इलास्टिक। ओके ओके, अगला पॉइंट बोलो 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 रे, चलो फटाफट, रिवीजन चल रहा है, मजाक चल रहा है क्या इधर? व्हाट यू डूइंग? मजाक चालू है इधर, मजाक? कम ऑन टेल मी, 6th पॉइंट। और वो मेरी इतनी खूबसूरत इंग्लिश की वीडियो बना के स्टेटस वेटस पे मत डालना, मतलब नहीं तो सर का फालतू में है ना, इज्जत का फालूदा फूल एकदम। पहले देखो क्या इंग्लिश बोलते हैं हमारे सर, आउट ऑफ द वर्ल्ड। चलो अब बात करते हैं अबाउट व्हाट, कंज्यूमर्स हैबिट्स। हैबिट्स की बात करते हैं तो भैया अब जो चीज की आदत लग गई है तो वो तो भाई अभी क्या ही बताया आपको। सो इलास्टिसिटी, अगर आप हैबिचुअल हो, तो इलास्टिसिटी विल बी व्हाट, लेस देन 1। अगर आप हैबिचुअल नहीं हो, तो इलास्टिसिटी विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 1। क्योंकि आप समझो ना, अगर आपको आदत है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस यू विल कंज्यूम दैट प्रोडक्ट, सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी लेस। या सही है ना एकदम? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 7th पॉइंट, कंज्यूमर हैबिट्स के बाद, बात करते हैं अबाउट व्हाट, प्राइस रेंज। प्राइस रेंज में क्या है, अब आपके अलग अलग कैटेगरी के गुड्स आते हैं। अब कोई गुड्स है वो एकदम चीप गुड्स है, एकदम चीप। फिर कुछ गुड्स है जो है मॉडरेट, या और कुछ गुड्स जो है वो है एक्सपेंसिव, या एक्सपेंसिव। तो आप समझो जो गुड्स चीप है तो भाई उसका अगर मतलब अभी 1 रुपए की पेंसिल 2 रुपए हो जाएगी तो क्या ही हो जाएगा यार, क्या ही हो जाएगा, खरीदोगे ना, डजेंट मैटर। इलास्टिसिटी विल बी व्हाट, लेस देन 1। एक्सपेंसिव गुड्स, जहां 30,000 का मोबाइल फोन खरीद लिया, 50,000 का मोबाइल फोन खरीद लिया, अब अगर उसकी 2-4 हजार रुपए अगर प्राइस बढ़ जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा? 50,000 में 2-4 हजार रुपए क्या ही देखोगे, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। बट मॉडरेट सर, नॉर्मल एवरेज गुड्स जो है सर, अगर उसको महंगा करोगे ना रे मैं नहीं देगा, तो इसके लिए यहां पे होगा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस रेंज। ओके,
उसके बाद अगला पॉइंट क्या बोल रहे बताओ, प्राइस रेंज के बाद नेक्स्ट नेचर ऑफ कमो। कमो का नेचर कैसा है? अगर वो कमो नेसेसिटी है, कमो नेसेसिटी है, तो कमो इज इनइलास्टिक, बट कमो लग्जरी है तो कमो इज इलास्टिक। क्योंकि नेसेसिटी है, इफ द नीड इज व्हाट द कमोडिटी इज नेसेसिटी, तो आप समझो इसको क्या बोलेंगे, लेस देन वन। बट इफ द कमोडिटी इज व्हाट लग्जरी, सो फिर सोचेंगे वी विल रिव्यू द एक्सपेंडिचर, है ना, नेचर ऑफ कमो। ओके, उसके बाद आगे बोलो, चलो फटाफट। और पॉइंट्स है क्या कुछ आपके पास? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, नंबर ऑफ यूजेस, पोजीशन ऑफ कमोडिटी, टाइट डिमांड, टाइम पीरियड, हैबिट्स, प्राइस रेंज, नेचर ऑफ द कमोडिटी। चलो और कुछ, और कुछ? नंबर ऑफ यूजेस भी हो गया ना बाबू, सब्स्टिट्यूट्स है वो भी हो गया, टाइट डिमांड है वो भी हो गया। तो सारे पॉइंट्स हो गए क्या अपने? ऑल द 8 पॉइंट्स डन, डन हो गया, वेरी गुड। तो ये हो गया अपना सब कुछ किसके बारे में दोस्तों? सो ऑल दिस इज अबाउट व्हाट? प्राइस इलास्टिसिटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी डिस्कस्ड, प्राइस इलास्टिसिटी। यहां पे उम्मीद करता हूं कि आपको प्राइस इलास्टिसिटी पे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी, है ना? यस सर। अब उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टाइप के इलास्टिसिटी की बात करते हैं अभी। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं अभी अबाउट व्हाट? चलो, अब उसके बाद नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज इनकम इलास्टिसिटी। अब फटाफट सबके फॉर्मूलाज की बात करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी, सो इनकम इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है? इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बोलेंगे न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम डिवाइडेड बाय ओल्ड इनकम into 100 स्वाहा। मेरा बच्चा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर विच इलास्टिसिटी? दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनकम इलास्टिसिटी, एक नंबर। उसके बाद अब बात करेंगे अबाउट व्हाट? इनकम इलास्टिसिटी होने के बाद अब बात करेंगे अबाउट क्रॉस इलास्टिसिटी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रॉस इलास्टिसिटी? क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब रिलेटेड कमोडिटीज जब होते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी कब यूज होता है? जब बेटा रिलेटेड गुड्स होते हैं ना, तो उस समय पे अपन देखते हैं कि देयर इज व्हाट? क्रॉस इलास्टिसिटी। उस समय पे हम लोग क्या देखते हैं? देयर इज व्हाट? क्रॉस इलास्टिसिटी। सो यहां पे हम लोग देखते हैं न्यू डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी माइनस ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी माइनस ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी into 100 and swaha. Yeah. So this is the formula for cross elasticity. Yes. Then we go ahead and talk about is midpoint elasticity. मिडपॉइंट इलास्टिसिटी की जब बात करते हैं, मिडपॉइंट इलास्टिसिटी में अपने को एक मिडल पॉइंट चाहिए, एवरेज चाहिए। सो द फॉर्मूला बिकम्स न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय न्यू डिमांड प्लस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस
divided by new price plus old price divided by 2. So boys and girls, this is the formula for midpoint elasticity. बराबर के नहीं. उसके बाद आगे बढ़ते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी. तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी में क्या बोलते हैं? न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइडेड बाय न्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर माइनस ओल्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर divided by old advertisement expenditure into 100 swaha. Yeah, so this is, my dear friends, the formula for what? Advertisement expenditure elasticity. आई बात समझना आपको. सो ये हुआ इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इलास्टिसिटी. दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज. बट रिमेंबर, एग्जाम में अगर आपको इलास्टिसिटी के ऊपर क्वेश्चन कम्स, उस समय पे आपने क्या करना है? अनटिल एंड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन्ड, आपने सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी को कंप्यूट करना है. अगर आपको कोई दूसरा इलास्टिसिटी बोला तो वो निकालना. अगर कुछ मेंशन नहीं है कौन सा इलास्टिसिटी निकालना, तो बच्चा कौन सा निकालेगा? तू बता, कौन सा निकालेगा? सर प्राइस इलास्टिसिटी. सिंपल, इजी है ना सर, बराबर के नहीं. सो यहां से आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, लास्ट टाइप, दैट इज टोटल आउटले मेथड. अब जो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, बराबर, तो बात करेंगे अबाउट व्हाट? टोटल आउटले मेथड की. टोटल आउटले मेथड. सो ये मेथड जो है, इट इज गिवन बाय प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल. दिस मेथड इज गिवन बाय whom? प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल. टोटल आउटले मेथड गिवन बाय whom? प्रोफेसर आल्फ्रेड मार्शल. आउटले, outlay, that is also called as total expenditure method. आई बात समझ में? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. इस मेथड की खास बात जाननी है आपको? जानना है? बता दो. Notes. This method gives elasticity based on analysis of expenditure pattern. Number 1. Number 2, this method does not have any formula. And number 3, this method does not give any coefficient of elasticity. आई बात समझ में आपको? सो ये जो है, ये खास बात है. मार्शल साहब ने जो मेथड दिया ना, उसका ये खास बात है. टोटल आउटले मेथड सिंपल है एकदम.
चलो अभी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए प्राइस, अच्छे से लिखूं, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद प्राइस, क्वांटिटी, टोटल आउटले एंड इलास्टिसिटी। ओके, सो अगर ए की बात करें, 1 2 3 4 5 6, क्वांटिटी 6 5 4 3 2 1। नाउ समझो, एवरीवन नाउ रेडी टू समझो? आई ऑल्सो समझाओ यू समझो लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। चलो, सो टोटल आउटले इज इक्वल टू व्हाट? प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल आउटले। यू कैन सी एज द प्राइस इज राइजिंग द क्वांटिटी डिमांडेड इज फॉलिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो टोटल आउटले बता दो कितना हुआ? 6 10 12 12 10 एंड 6। सो ये जो है आपको दिख रहा है अलग अलग टोटल आउटले। इट्स सो इजी मैन। नो सर, यू आर मेकिंग इट इजी। थैंक्स, लव यू यार, लव यू। चलो, चलो कॉन्सेंट्रेट। सो अभी इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्राइस, व्हेन योर एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम, क्या बोल रहे? इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्राइस योर एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। इस समय पे अपन क्या कहते हैं? दैट इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, इट इज यूनिट इलास्टिक। बट अब आप समझो, प्राइस बढ़ गया और आपका एक्सपेंडिचर कम हो गया। इधर प्राइस कम, एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया? सॉरी, प्राइस बढ़ा, एक्सपेंडिचर कम हो गया। ध्यान से देखना यहां पे, प्राइस क्या हुआ? प्राइस बढ़ गया, आपका एक्सपेंडिचर कम हो गया। और प्राइस जब कम हुआ, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। इमेजिन अ दीदी, पारुल वर्मा जी एक दीदी है ना अपने यहां पे, वो जो है ना, जब प्राइस कम हो गई ना तो दीदी, ओ माय गॉड सेल लग गई, और दीदी ज्यादा खर्चा कर बैठ गई। तो शी इज बिकमिंग व्हाट? मोर इमोशनल। प्राइस कम हो रही है तो दीदी खर्चा ज्यादा कर बैठ रही है, प्राइस बढ़ रही है तो दीदी खर्चा कम कर रही है। तो ऐसा सिचुएशन में दीदी इमोशनल हो गई है। सो दीदी, आप यहां पे इलास्टिसिटी क्या बोलोगे? बोलो। तो यहां पे इलास्टिसिटी विल बी व्हाट? ग्रेटर देन 1। आई बात समझ में? और दूसरे इसमें प्राइस बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है। प्राइस कम हो रही है, खर्चा कम हो रहा है, मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा प्राइस बढ़ रहा है तो खर्चा बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है खर्चा कम हो रहा है, ज्यादा कुछ ऐसा इमोशनल नहीं हो रहा है वो। तो इस केस में क्या बोलते हैं यहां पे? इलास्टिसिटी इज व्हाट? लेस देन 1। सो दिस इज व्हाट इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल टोटल आउटले मेथड। खत्म, फिनिश।
हो गए? ओके। एंड फिर अब ये चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर इज डन। बेटे बेटे मौज कर दी, बेटे मौज कर दी। बेटा चैप्टर का लास्ट पार्ट है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग वो क्या बोलता है? प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज व्हाट? डिमांड फोरकास्टिंग। बेटा व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग? सो डिमांड फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के गुड्स एंड सर्विसेज का कितना डिमांड होगा फ्यूचर में, आने वाले समय में, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं एज व्हाट? डिमांड फोरकास्टिंग। आई बात समझ में? इस डिमांड फोरकास्टिंग करने से क्या होता है, आप समझो बात को। आप डिमांड फोरकास्टिंग करने से आप रॉ मटेरियल्स का प्लानिंग कर सकते हो, प्रोडक्शन लेवल्स प्लान कर सकते हो, वेस्टेज मिनिमाइज कर सकते हो, बहुत सारा फायदा होगा अगर आप डिमांड फोरकास्टिंग करोगे तो डिमांड फोरकास्टिंग के अलग अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? फोरकास्टिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। क्या करते हैं हम लोग? सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन मेथड है ये, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन मेथड। तो इसके अंदर अलग अलग मेथड्स है। सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन मतलब सीधा बायर को पूछने का। जैसे अभी फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं, पास हो गए तो भाई इंटर में आओगे। अब आप तो देख ही रहे हो हर्षद सर कैसा पढ़ाते, मतलब एक नंबर पढ़ाते भाई। कॉस्टिंग और ऑडिट भी ऐसा ही पढ़ाता है इंटर में और फाइनल में भी। तो फटाफट मुझे बताओ कि क्या आप लोग इंटर में हर्षद सर के पास क्लास ज्वाइन करोगे क्या? तो फिर आप लोग जो आपका आंसर दोगे, यस सर करेंगे, यस सर करेंगे, नो सर नहीं करेंगे, यस सर करेंगे, यस सर करेंगे। जो नहीं करेगा ना मारिच खाएगा तो देख। सो आप समझो, इसको बोलते हैं सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। अब उस केस में क्या होगा? उसमें सब मेथड्स है। कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड मतलब सारे बायर्स को पूछने का। दूसरा मेथड है सैंपल सर्वे मेथड, उसके अंदर कुछ स्टैटिस्टिकली सिलेक्टेड सैंपल को पूछने का और फिर डिमांड फोरकास्ट करने का। और तीसरा है एंड यूजर, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, उसको जाके पूछने का। सो ऐसा जो है, ऐसे 3 मेथड्स है सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, बराबर। फिर उसके बाद चलो फटाफट सेकेंड मेथड बताओ डिमांड फोरकास्टिंग का। सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन होने के बाद सेकेंड मेथड अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? सेल्स के वो क्या बोलते हैं उसको? कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। हाँ, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? सेल्स फोर्स का ओपिनियन लेते हैं अपन। और ये जो है ये ग्रास रूट अप्रोच है। कैसा अप्रोच है? ये ग्रास रूट अप्रोच है। दिस इज व्हाट इज ग्रास रूट अप्रोच। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग अपने जो सेल्स टीम वाले लोग होते हैं ना, उनको पूछेंगे कि भाई अपनी बैच शुरू हो रही है, उसमें कितने बच्चे आएंगे, तो आप बताओ। क्योंकि सेल्स फोर्स जो है ना, वो कस्टमर से डायरेक्टली और फ्रीक्वेंटली कनेक्टेड है। तो उनका ओपिनियन लेके हम लोग क्या करेंगे? अपनी डिमांड को फोरकास्ट करेंगे। इसको बोलते हैं कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? फिर हम लोग बात करते हैं अबाउट एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को हम लोग पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कितनी डिमांड होगी, कैसी होगी। तो वो एक्सपर्ट्स जब अपने को बताते हैं, जैसे कि अब फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट के एक्सपर्ट्स है, वो बोलेंगे कि अब रियल एस्टेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। गोल्ड एनालिस्ट के गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो वो अलग अलग फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनका फोरकास्ट लेंगे। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिकल मेथड की बात करते हैं अपन लास्ट में, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, बराबर। स्टैटिस्टिकल मेथड में हम लोग ट्रेंड, प्रोजेक्शंस, ग्राफ्स, इसके माध्यम से हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये सारे जो है अलग अलग मेथड्स है थ्रू विच वी डू व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग। सो मेरा बच्चा देख रहा है क्या? तू देख रहा क्या? देखो सर ने शुरू किया लेक्चर, माहौल। यहां पे वी कंप्लीटेड विथ व्हाट आर फर्स्ट चैप्टर का रिविजन। ओवा ओवा ओवा, कॉन्फिडेंस है क्या? बताओ। यस,
सो टुमारो वी मीट। पहले तो फटाफट है ना इस वीडियो को लाइक चाहिए मेरे को, 1000-2000 लाइक्स चाहिए मेरे को इस वीडियो को कम से कम, है ना, नहीं तो बहुत मार खाओगे साला, इतना एफर्ट ले रहा है और वो लाइक क्यों चाहिए, लाइक क्यों चाहिए? कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा बच्चा है ना प्यार कर रहा है, ऐसा मतलब ऐसे देख तो बहुत रहे, लाइक देखो आधे कर रहे, ऐसे चीटिंग नहीं करना, कैसा लाइक वाइक ठोकने का, जय माता दी, बराबर। एंड डू शेयर योर फीडबैक एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @what.ca_हर्षद। फीडबैक शेयर करना, बताना मेरे को आज का सेशन कैसा लगा, so that I'll be more pumped up, to rock in tomorrow's session as well, है ना? Yes. So tomorrow we start with what? Utility वाला chapter and supply. कल ये दो chapters आप लोग finish करेंगे, utility and supply। ये दो टॉपिक्स हमारे कल खत्म हो जाएंगे। डिमांड का ऑपोजिट इज सप्लाई, तो वो हो जाएगा अपना माहौल एकदम, है ना? तो कल वो खत्म करेंगे तो अपना चैप्टर नंबर 2 3 यूनिट्स फिनिश, राइट? Thank you very much. See you guys tomorrow. Have a great day ahead. Love you guys. Stay happy, stay blessed. All the very best. कल रॉक करना है। अपने दोस्तों को ज़रूर बताना कि सर बहुत अमेजिंग सीरीज ले रहे हैं रिवीजन का, आज आपने देख ही लिया है तो ऐसा ही सिलसिला चलते जाएगा जब तक है जान, जब तक है जान, है ना? सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, मेक श्योर यू लाइक एंड एंजॉय एंड स्टडी वेल। बाय 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 बाय, अब जा रहा, बाय बाय।